तो जैसा कि हमने कल बोला था, आज नया चैप्टर शुरू करनी है, और तुम लोग कॉपी भी चेक करेंगे, ठीक है ना? कॉपी भी चेक करेंगे। कॉपी लाया तुम लोग ना? नोटबुक लाए हो? है? एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ? तीन का भी? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ? ओके। चलिए, तो आप लोग हेडिंग डालिए, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अंग्रेजी में बोलते हैं अरिथमेटिक। अरिथमेटिक प्रोग्रेस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। या इसे वो शॉर्ट में बोला जाता है एपी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी। शॉर्ट में बोलते हैं क्या? एपी। ये चैप्टर से आप लोगों को पहली बार पाला पड़ेगा एपी का, क्योंकि इसके पहले कोई भी क्लास में हमें समांतर श्रेणी के बारे में नहीं पढ़ना है, समझे? ये जो चैप्टर है 10वां से तुम्हारे सिलेबस में ऐड होता है। तो हम पहले समझते हैं समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी होता क्या है, या हम कह सकते हैं, कहते किसको है समांतर? समांतर श्रेणी कहा किसको जाता है? इसमें बोला जाता है एक ऐसा टर्म, समझे, एक ऐसा पद जो पिछला में कोई टर्म को जोड़ करके एक आगे शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे अगर देख ले जाए, एक एक में हम जोड़ रहे हैं 3, तो कितना बन जाता है? 4। एक में हम जोड़ रहे हैं कि 3, तो हमें कितना मिल गया? 4। फिर ये 4 में हम 3 को जोड़ रहे हैं, तो अब हमें कितना प्राप्त होगा? 7। फिर 7 में हम 3 को जोड़ रहे हैं, तो हमें कितना पड़ेगा? 7 3 10। फिर 10 में हम 3 को जोड़ रहे हैं, तो अब हमें कितना मिलेगा? 13। और ये जो है ना, कंटिन्यूअस चलते रहेगा। ये जो श्रेणी है ये कंटिन्यूअस चलते रहेगा, समझे? क्या समझे? ये कंटिन्यूअस चलते रहेगा। तो यहां पे ध्यान से देखोगे, एक नंबर है 3, समझे? एक नंबर हम क्या है? 3। और ये फिक्स नंबर होते हैं, मतलब पिछले नंबर में 3 को जोड़ दिए तो हमें अगला नंबर प्राप्त हो गया। इस नंबर में 3 जोड़ दिए तो अगला नंबर प्राप्त हो गया। फिर इस नंबर में 3 जोड़ दिए तो हमें अगला नंबर प्राप्त हो गया, समझे? तो इसको क्या बोलते हैं? श्रेणी, या इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, या इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या शॉर्ट में बोला जाता है एपी। तो एपी 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 तुम सबसे ज्यादा दिखाए या सुनाई पड़ेगा। तो अब देखो, ये जो टर्म है इसको हम A1 मान लेते हैं, एक है ना? ये जो पहला पद है इसको हम A1 मान ले। ये क्या है हमारा? पहला पद को हमने A1 माना है, दूसरा पद को हमने क्या मान लिया? A2 मान लिया।
तीसरा पद को हमने मान लिया A3, चौथा को क्या मान लिया A4, और ये हो गया हमारा A5, और ये ऐसे चलते रहेंगे। ये क्या होगा, चलते आगे रहेगा। हमने एक को A1 मान लिया, दूसरा टर्म को A2 मान लिया, तीसरा को हम A3 मान लिया, चौथा को A4, पांचवा को A5, और आगे एज ऑन होते रहेंगे, कंटिन्यूअस चलते रहेंगे जहां तक इसका कोई समाप्ति नहीं होते है। तो ऐसे जो समांतर श्रेणियां होते हैं इसको हम बोलते हैं इनफिनाइट समांतर श्रेणियां। मतलब इसका कहीं अंत है ही नहीं, कहां तक चलेगा कोई पता नहीं है। तो ये जो हमने तीन जो लिखे हैं, है ना, जो फिक्स नंबर है, ये जो फिक्स नंबर क्या है, तीन जो है, यही हमारा कहलाता है कॉमन डिफरेंस। ये क्या कहलाता है इसको, कॉमन डिफरेंस। ये जो तीन जो है इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो अब सवाल आती है कि कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलते हैं। तो देखिएगा, कॉमन डिफरेंस, अब इसको शॉर्ट में बोला जाता है डी। कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डी। ये सब है ना शॉर्ट फॉर्म, तुमको याद रखना पड़ेगा। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो देखो डी निकलता है पिछला माइनस अगला। डी का जो फॉर्मूला है, सॉरी, ये अगला माइनस पिछला हो जाएगा ना, ऐसे बढ़ रहे तो ये हो गया आगे वाला, ये हो गया पीछे, यानी A2 माइनस A1। A2 माइनस क्या हो गया A1। अब तुम ध्यान से देखोगे जितना प्लस 3 है सभी जगह बराबर है ना। इसमें 3 जोड़ा, यहाँ 3 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, मतलब इक्वल है। तो A2 माइनस A1, फिर क्या हो जाएंगे A3 माइनस A2, बराबर हो जाएंगे A4 माइनस A3, बराबर हो जाएंगे A5 माइनस A4। तो सभी में देखोगे कॉमन जो कॉमन है, जो कॉमन संख्या है, यानी कॉमन डिफरेंस जो है सभी में बराबर है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और ये भी 3 है। वही शक्ल आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है। तो देखोगे अगर एपी की पहचान कैसे करना है, एपी की पहचान कैसे करें कि कौन सा सीरीज जो है एपी है या कौन सा सीरीज एपी नहीं है। तो एपी का जो पहचान है, सिंपल तरीका है कि जिसमें कॉमन डिफरेंस सभी में सेम आता हो। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में ले लिया 1 3 5 7 9, आ जाओ। तो कॉमन, पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, ये सारे में कॉमन डिफरेंसेस क्या है। तो तुम यहां पे क्या करना है, ये हो गया फर्स्ट टर्म, इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोल गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया। हम आगे भी इसमें कर सकते हैं, 9 के बाद 11 हो गया, उसके बाद हो गया 13, और ये आगे चलते रहेंगे। तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1। A2 हमारा है 3 और A1 कितना है 1, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2। ये हम इसको पहला कॉमन डिफरेंस मान सकते हैं, क्योंकि हमने कॉमन डिफरेंस यहीं के बीच में माने हैं ना, ये दोनों को शब्द को यानी टर्म को लेकर चल रहे हैं। अब ये दोनों के बीच में चेक करते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, यानी D2 बराबर क्या हो जाएंगे A3 माइनस A2, बराबर A3 कितना हमारा है 5 है, और A2 कितना है 3 है। इसमें भी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा 2 आ रहा। अगर इसी प्रकार से D3 अगर हम देखना चाहेंगे तो D3 में हो जाएंगे A4 माइनस A3। A4 हमको मिला हुआ है 5 और A3 है हमारे पास, सॉरी, A4 है 7 और A4 है 7 और A3 है 5। तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा, तो यानी हमें क्या प्राप्त चल रहा है कि सभी में जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है। तो जब कॉमन डिफरेंस सभी में समान है तो हम कह सकते हैं ये एपी है। क्या है ये
यानी एक समांतर श्रेणी है जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। अब देखो इसमें दो चीजें जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। पहला हो गया फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म यानी A1 को फर्स्ट टर्म में बोलेंगे, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस यानी D बराबर ये D हो जाएंगे। यानी ई वाला जो है ना, ये इसको फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म बोलते हैं, थर्ड टर्म होते हैं, फोर्थ टर्म होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है समझने में? बोलो अरे हाँ ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना समझने में? चलिए अब हम ये देखेंगे कि समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म क्या होता है। समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म क्या होते हैं? तो हेडिंग डालिएगा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, इसको हिंदी में बोल सकते हो व्यापक रूप, या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं जनरल फॉर्म। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अच्छा, तो हम जानते हैं कि टर्म लेते हैं, यानी A1, A2, A3, A4, A5, A6। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये 6। अच्छा ये फर्स्ट टर्म है, इसमें कितना जोड़ा गया है? तो हमें 3 मिला है। पहले जवाब दीजिए, एक में कितना जोड़ा गया है? तो 3 मिला है। 2 को जोड़ा गया। 3 में कितना जोड़ा गया है? तो हमें 5 मिला है। 2 को जोड़ा गया। यानी पहला टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं? कॉमन डिफरेंस को। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला टर्म में, पहला टर्म तो है ही, पहला टर्म को जो है वो तो ऐसी है, A1 जो है वो वैसे ही रहेगा ना। पहला टर्म में किसी में नहीं जोड़ते हैं। सेकेंड टर्म में जब लिखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? A1 में D को जोड़ते हैं। सेकेंड टर्म में क्या बोलते हैं? A1 को D को जोड़ते हैं, है ना। A1 को या A1 में D को जोड़ते हैं। ये पहला टर्म में A को D को जोड़ते हैं तो हमें सेकेंड टर्म में मिलता है। इसी प्रकार से A प्लस D में एक और कॉमन डिफरेंस जोड़ते हैं तो हमें A3 मिलेगा। क्या मिलेगा? A3 मिलेगा। इसी प्रकार से A प्लस 2D में एक और D जोड़ोगे तो हमें मिलेगा A4। इसी प्रकार से A प्लस 3D में एक और कॉमन डिफरेंस को जोड़ोगे तो A5 मिलेगा। यानी ये हो गया A1, या एक टर्म में बोल सकते हो। अगला हो गया A प्लस D हो गया, अगला हो गया A प्लस 2D, और A प्लस 3D, और ये क्या हो गया? A प्लस 4D। यानी A1 जो है A टर्म के बराबर हो गया, A2 जो है A प्लस D के बराबर हो गया, A3 को हम क्या लिखेंगे? A प्लस 2D को लिखेंगे, A4 को हम लिखेंगे A प्लस 3D, A5 को A प्लस 4D। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लोगे, बाद में टाइम दे देंगे लिखने के लिए, पर ये समझिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कैसे है। अच्छा देखिए, A1 को जो पहला टर्म है तो हमने A से लिख दिया। A2 को जब लिख रहे हैं हमें क्या है? A प्लस 1D। क्या है? A प्लस 1D। A3 लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया? A प्लस 2D। यानी कि इस तरीके की नहीं है। A1 तो हमारा A है ही। A1 क्या है? A टर्म है। A2 क्या है? A2 को लिखा हुआ A प्लस D। यानी इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? किस प्रकार से लिख सकते हैं बताओ? यानी ये इस तरीके से लिखा सकता है, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। लिख सकते हैं इसको। A प्लस D को A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D से लिख सकते हैं। अब देखो 2 में से एक जाएगा तो एक ही बचेगा ना, यानी 1D तो हो जाएंगे। तो इसका इस तरीके के हमने चेंज कर दिए हैं। ठीक है, इसको हम क्या किए हैं? A प्लस
2 माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार से A3 हमारा हो जाएंगे A प्लस 2D हो जाएंगे। A3 बराबर क्या होते हैं? A प्लस 2D। तो हम 2D को लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो 3 में से एक जाएगा तो 2 हो गया, यानी 2D यहाँ पे बच रहा हमको। तो A3 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा देखो, A4 को कैसे लिख सकते हैं? तो A प्लस 3D होगा। A4 क्या होगा? A प्लस 3D। तो A प्लस 3D को लिख सकते हैं 4 माइनस 1 इंटू डी। समझे? इसी प्रकार से अगर हम देखें, क्या देखा जाए, तो हम A10 को भी लिख सकते हैं। A10 को लिख सकते हैं ना? तो A10 को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 9D। A10 को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 9D। और A प्लस 9D को लिख सकते हैं ना? A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार से हम A पे 10,000 के बारे में लिख सकते हैं कि नहीं? तो 1000 लिखना है तो क्या हो जाएंगे? A प्लस 99D। या इसी को लिख सकते हैं A प्लस 100 और 1000 में से 1 घटाइए तो 999 इंटू डी। समझे? यानी कह रहा है कि अगर हम इसको n टर्म तक लिखना है, कहां तक लिखना है? nth टर्म तक, तो an बराबर क्या हो जाएंगे? A प्लस nd हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस nd होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो गया? लिख सकते हैं ना? सभी में तो माइनस 1 घटाते आ रहे ना। और ये क्या? 2 3 4 5 6 7 1000 तक चला है, यानी ये हमारा क्या हो गया? एक प्रकार का नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर को हमने n से डिनोट कर दिया, यानी A प्लस n माइनस 1। यहां से एक तुमको फार्मूला मिल गया। क्या फार्मूला मिला है? तो nth टर्म ऑफ AP, तो nth टर्म ऑफ AP का फार्मूला क्या हो गया? यानी an बराबर मिल गया हमको A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को बोलते हैं जनरल फॉर्म, या हो गया हमारा nth टर्म का फार्मूला। तो ये याद रखोगे, कोई भी सीरीज निकालना है तो ये फार्मूला लगा के निकाल सकते हो। n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत समझने में? चलो चलिए, तो एक्सरसाइज कौन सा है? 4A। एक्सरसाइज 4A। चलिए, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हमें कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देगा। जो अभी हम कॉन्सेप्ट बताए उसको और क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि जांचकर बताए कि निम्नलिखित में कौन कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी होने की दशा में आगे के 3 पद निकाले। बहुत ही आसान है। अच्छा, हमने क्या बोला कि समांतर श्रेणी को जांचना है तो हमको क्या देखना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस। समांतर श्रेणी को जांच करनी है तो क्या देखना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1 का पहला, तो 2 4 8 16 20 क्या एक समांतर श्रेणी है? क्वेश्चन है क्या ये समांतर श्रेणी है? हाँ या ना बोलो जल्दी। चलिए देख लेते हैं कॉमन डिफरेंस। तो A1 क्या हो जाएंगे? A टर्म क्या है? तो 4 माइनस 2, ये हो गया 2। A2 कितना है भाई? सॉरी D1 कितना? A1 नहीं, D1। D2 कितना हो जाएंगे? तो 8 माइनस 4, ये कितना हो गया? 4। यही तो गड़बड़ हो गया। पहला में हमने कॉमन डिफरेंस निकाले तो इसका 2 आ गया। दूसरे वाले टर्म के जो कॉमन डिफरेंस निकाले वो 4 आ गया। बराबर नहीं है। तो हम कह सकते नहीं, यह समांतर श्रेणी नहीं है। यह समांतर श्रेणी नहीं है। समझे? क्या हो रहा?
हम बात कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है? आवाज कर दो। समझे? मतलब क्या है कि अगर हमें किसी का समांतर श्रेणी देखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसको कॉमन डिफरेंस जांच कर लीजिए। कॉमन डिफरेंस अगर सभी में समान आ जाएंगे तो समझ जाएंगे कि ये हमारा समांतर श्रेणी है, और अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला का दूसरा, -10 -6 2 और उसके बाद है 2, क्या ये कॉमन डिफरेंस है? तो फिर वही करनी है, पिटा जाओगे। D1 देखिए तो D1 बराबर क्या हो जाएंगे? तो -6 -10 तो हो गया कितना? -6 और ये +10 तो कितना हो जाएंगे? 4 डिफरेंस है इसमें। इसमें कितना डिफरेंस है? 4 है। D2 देखते हैं तो D2 बराबर क्या हो जाएंगे? तो -2 में से -6 को घटाना है तो -2 -6 बराबर -2, ये प्लस हो गया 6। इसमें भी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 4 है। ठीक है, क्या ये भी कॉमन डिफरेंस है 4? तो D3 देखते हैं भाई, तो D3 को हो जाएगा 2 -2 तो हो गया 2 + 2, ये भी हो गया 4। मतलब यहाँ देखें D1 की जगह पे, D2 की जगह पे, D3 की जगह पे, सभी जगह पे कॉमन डिफरेंस समान है, यानी 4 4 4। तो हम क्या कहेंगे? यह समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है। इसमें एक चीज और बोला है कि इसको आगे बढ़ाना है। इसको क्या करनी है? आगे बढ़ाना। तो इसका अगला टर्म में क्या होगा? चांदनी बताएगी। खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। चलिए इसके आगे क्या लिखाएंगे? अगला टर्म को बढ़ाना है, बोलो हैं? अगला टर्म को क्या लिखेंगे? हाँ जी खुशी, खड़ा हो जाओ, बोलिए। इसमें क्वेश्चन और दे दिया कि समांतर श्रेणी अगर हो जाए और हमें ये पता चल गया कि ये समांतर श्रेणी है, ये हमने पता लगा लिया कि ये समांतर श्रेणी है, तो ये अगला टर्म में क्या लिखेंगे? हैं? कितना? जोर से बोलो। 6 आंसर देख रही है? पक्का? 6 कैसे हुआ बताओ, एक्सप्लेन करो, 6 कैसे हुआ? आगे 6 कैसे लिखाएगा? 6 में से 2 घटाएंगे 4 हो गया। चलो ये एक्सप्लेनेशन चलेगा। या फिर क्या करते हैं कि टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ देते हैं। ये टर्म में क्या करते थे? कॉमन डिफरेंस को जोड़ देते हैं तो अगला टर्म हमको मिल जाएगा। इसमें भी कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे तो हमें अगला टर्म मिल जाएगा कितना? 10। इसमें भी कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे, कॉमन डिफरेंस कितना? 4 है, तो अगला टर्म हमको क्या मिल जाएंगे? 14। ठीक है, ये हो गया तुम्हें, ये हमारा समांतर श्रेणी है और हमने अगला टर्म को भी बढ़ा दिया। समझ में आ गए? हाँ या ना बोलो जल्दी। चलिए पहला का तीसरा देख लेते हैं। पहला का तीसरा, तो पहला का तीसरा क्या है? 1 का स्क्वायर, उसके बाद है 5 का स्क्वायर, उसके बाद है 7 का स्क्वायर, उसके बाद है 73। 73। चलो तो हमें देखना, जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखो तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, उसके बाद 73 है। तो ये में कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? D1 कितना? 24 हो जाएंगे, यानी 25 - 1 बराबर 24। D2 कितना हो जाएगा? तो 49 - 25, यानी अगला माइनस पिछला। कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं? अगला माइनस पिछला। D2 क्या हो गया? अगला माइनस पिछला। D3 क्या हो जाएंगे? अगला माइनस पिछला। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 24 इसमें होगा। चलिए D3 देख लेते हैं, तो D3 क्या हो जाएंगे? अगला माइनस पिछला।
तो अगला है 73 और पिछला है 49। तो 13 में से 9 जाएगा तो 4, और ये हो गया 6 में से 4 जाएगा 2। सही है भाई, यानी सभी में कॉमन डिफरेंस आ गया 24। यह समांतर श्रेणी होगा, यह समांतर श्रेणी होगा। कैसे होगा? तो हमने D3 तक देख लिया चेक करके, और ये सभी में कॉमन डिफरेंस समान आया है। कितना आया है? 24 आया है। ठीक है, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है। तो बताओ अब अगला टर्म में क्या हो जाएंगे? तो अगला टर्म में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 24। अगला टर्म में कितना जोड़ना पड़ेगा हमको? 24 जोड़ो तो 4 3 7 और 7 2 9, यानी अगला टर्म हो गया 97। इसका अगला टर्म क्या हो जाएंगे? तो इसमें भी 24 जोड़ो तो 7 4 11 और 9 2 11 1 12, यानी 121 हमको मिला। तो हमें अगला टर्म में कैसे पता चल रहा है? हेलो, अगला टर्म में कैसे पता चल रहा है? उसमें हम कॉमन डिफरेंस जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉमन डिफरेंस जोड़ रहे हैं, तो हमें अगला के टर्म में पता चल रहा है। वो चीज याद रखो, अभी जस्ट पहले बताया था ना कि अगर A1 है, A1 A बराबर A हो गया, A2 बराबर क्या हो गया? A प्लस D हो जाएंगे। A3 कैसे मिल रहा है? तो AD में फिर एक कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे तो हमें A3 मिल रहा था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है गर्ल्स? यस सर, नो सर? यस सर, नो सर? और कोई नहीं है? सब भूतनी है क्या? बोलो बॉयज, तू जंप काहे कर रहे हो तुम? बोलो, समझ में आया नहीं आया ये पूछ रहा है। तुम लोग ना यार क्या बोले, कभी कभी तो हमको तो दुख होता है। तुम लोग लड़के में नहीं पैदा होते, बेहतर रहता। हद है यार, कब से हम इधर से तो यस सर नो सर के जवाब आते हैं, इधर तो बोलवे नहीं करते हो। कैटेगरी चेंज कर देते हो तुम लोग। समझ में आया? एक स्वर में बोलो, समझ में आया? जोर से बोलो, सारे बोलो, जय माता दी। प्यार से बोलो, जय माता दी। आप समझ में आया? हो गया? उतार ले, उतारिए। नहीं है समझ में? पक्का? हो गया? विशेष चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दूसरा का पहला चेक कर ले, बाकी आगे इसमें बन जाएगा ना। चौथा पांचवा छठा हो जाएगा ना। अच्छा, दशमलव वाला देख लेते हैं। ठीक है, दशमलव चेक कर ले। देखिए कहता है पहला का चौथा 0.2 0.22 0.222 0.2222। हाँ जी, 22। देखिए 22 के लिए क्या करना है? देखो 22 के लिए क्या करना है, पूछ रहा है कि 0.2 0.22 0.222 0.2222 ये समांतर श्रेणी है या नहीं? तो समांतर श्रेणी का सबसे आसान तरीका है पहचानने को, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। क्या करनी है? बोलो क्या करना है? कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो चलिए D1 वाला देख लेते हैं। तो D1 होता है अगला माइनस पिछला। अगला कितना? 0.22। पिछला क्या? 0.2। बताओ भाई, घटेगा कितना बचेगा? अरे घटाइएगा तो कितना बचेगा? तो यार चेक कर लेते हैं। 0.22 में 0.2 घटाइए। हाँ जी, ऐसे होता है ना। बोलो, तो 2 में से 2 गया 0, आया हो गया 2, यानी ये हो गया 0.20।
कितना मिल गया 0.20। सही घटाया हुआ है, सही है, हाँ या ना। चलो D2 देख लेते हैं। तो D2 हो गया अगला माइनस पिछला, तो अगला है हमारा 0.222, पिछला है 0.22, तो इसमें घटाओगे तो कितना हो गया, तो इसमें घटाइए, कितना घटाना है 0.22 घटा देते हैं, तो 0.002 पॉइंट, तो ये देखो कितना आ रहा है 0.20। अब देखो पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं रहता है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है, यानी इस पे 2 पे डबल जीरो है, इस पे एक जीरो है, तो क्या ये दोनों अलग अलग है। इस पे पॉइंट के बाद 2 पे एक जीरो है, पॉइंट के बाद 2 पे 2 जीरो है, क्या ये अलग अलग है, नहीं है, हाँ या नहीं है। हम इसको जीरो लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते, आपकी मर्जी है, इसमें तुम जीरो लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। D3 देख लेते हैं, तो D3 कितना हो जाएगा 0.2222 माइनस 0.222 घटाइए, तो 0.2222 में और घटा देते हैं 222, 0.002, तो यहाँ भी तुम्हारा कितना आ रहा है 0.2 ही आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस सभी में समान आ रहे हैं। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, समान आ रहे हैं, यानी ये हमारा एपी है, क्या है, यह एक एपी है। अब यहाँ पे समांतर श्रेणी, यानी शॉर्ट में लिख रहे हैं समांतर श्रेणी है, ठीक है। इसकी अगला टर्म में क्या होगा, आंसर है क्या, नहीं है, यानी हम थोड़ा सा इसमें मिस कैलकुलेशन किए हैं। क्या हमने ये बोला कि ये जो जीरो है, इस पे जीरो आया था ना, इस पे 2 जीरो आया था, इस पे आ गया कितना 3 जीरो आ गया, ये सभी अलग अलग है, यानी कि हम पॉइंट के बाद डबल जीरो को नहीं घटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगला टर्म अगर तुम 2 जोड़ोगे ना तो ये चेंज हो जाएंगे। अगला टर्म में कॉमन डिफरेंस अगर मान ले कि 2 आता, तो क्या अगला डिफरेंस ये रहता, क्योंकि अगला टर्म इसका ये होना चाहिए था 0.2222, 5 और 2 होता, 4 के बाद एक और बढ़ जाता या आगे के टर्म में, बट ऐसा नहीं है, ये एपी नहीं है, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब में अलग अलग आ रहे हैं। ये जीरो के पॉइंट के बाद 20 हो गया, पॉइंट के बाद 200 हो गया, पॉइंट के बाद 2000 हो गया, तो यह एपी हमारा नहीं होगा, क्या एपी नहीं होगा। चलिए चौथा भी देख ले, चौथा क्या है, पचवा ना, पचवा, √3, √6, √9 और √12, क्या ये एपी है, क्या ये एपी है, देखना पड़ेगा। क्या इसको एपी कह सकते हो, तो देखो पहले हमको लिखना पड़ेगा इसका, √3 को इसको लिख सकते हैं, इसको जो है √6 को √6 ही रहने दो, √9 को लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, अच्छा आंसर इसका क्या दे रहा है, √ है आंसर नहीं दिया हुआ, एक का 5वां नहीं है, लग भी रहा है। अब देखो क्योंकि √9 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और √12 का वैल्यू हो जाएंगे 4 से 12, यानी 2√3 हो जाएंगे। D1 निकालते हैं तो D1 हो जाएंगे √6 माइनस √3, तो देखो इसको हम घटा नहीं सकते हैं। अगर तुम लोग को लग रहा होगा कि √6 में से √3 है तो ये √3 बचेगा, बट ऐसा नहीं होता, इसको नहीं घटा सकते, ठीक है। ये इसका घटाना मुश्किल है, यानी इसको घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 होता है भाई, ठीक है, ये जो है इसके मल्टीपल में 1 होता है,
इसके मल्टीपल में 1 होता है। तो ये जो हो गया ना तुम्हारा, ये हो जाएगा 0√3, यानी ये 0 हो जाएंगे। D2 किस प्रकार से हो जाएंगे, तो D2 हो गया √9 माइनस √6, घटा सकते हैं, यहाँ भी 0 हो जाएगा। D3 कितना हो जाएगा, नहीं लेकिन ये तुम्हारा 3 था ना, इसमें 3 यानी 3 माइनस √6, यानी ये भी तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा। कहने का मतलब हो गया यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह एपी नहीं है। क्या ये एपी है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी का कॉमन डिफरेंस जो है अलग अलग आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस अलग आ गया मतलब वो एपी नहीं है। चलिए इसमें सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। अगर बेसिक ही नहीं समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा, तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी ना। तो आप पहला का लास्ट है, छठा क्वेश्चन है 51, 59, 67, 75। क्या इसको एपी कहेंगे, झारखंड में आया हुआ है, मार देंगे, देखो छड़ी यहीं पे रखे हुए, समझिए। तो D1 निकाल लीजिए, अगला माइनस पिछला, यानी 59 माइनस 51 कितना हो गया, 8। D2 निकाल लीजिए, तो अगला माइनस पिछला यानी 67 माइनस 59, इसमें भी कितना आ गया, 8। D3 निकाल लीजिए, 75 माइनस 67, इसमें भी कितना हो जाएगा, 8। यानी सभी में कॉमन डिफरेंस समान आ रहे हैं, यानी यह एपी है, यह समांतर श्रेणी है। क्या कह सकते हैं, यह समांतर श्रेणी है। अब सवाल उठती है कि जब समांतर श्रेणी है तो इसका अगला टर्म क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस को हमें जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे, तो 75 और 8 कितना हो गया, 83। 75 8 कितना हो गया, 83। अगला टर्म फिर हमको क्या मिलेगा, तो 8 को जोड़ के देखिए, 8 3 11 और 8 1 9, यानी 91 मिल गया हमको। ठीक है, ये अगला टर्म इस तरीके से प्राप्त हो गया। Oh, shit. ये देख रहे हो, अभी जिसकी छपाई जो भी करता है उसको करना नहीं चाहिए था। ठीक है, हम इसका तो पूरा विरोध करते हैं। ये हमारे देवी देवता है, और क्या होता है कि छपाई तो कर देते हैं और रास्ते में बिक देते हैं। अब उसको लोग किस प्रकार से कभी चढ़ के भी जाते हैं, लांग करके भी जाते हैं। तो रास्ते में अगर इस तरीके कोई मिलता हो, मूर्ति का फोटो पिक्चर जो भी है, उसको उठाइए, साइड में मिट्टी में गाड़ दो, बेहतर रहेगा। कम से कम उसके ऊपर लात तो नहीं लगेंगे। समझ गए बात को। अच्छा बताओ, हमारे मतलब हैंडसम लग रहे हैं कैमरे में, है बोलो, नहीं नहीं, पढ़ाई से मतलब रखो, ठीक है ना। मेरा मतलब फोटो आ रहा है ना, कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, चेस्ट तक आ रहा है। अरे इतना हाइट आ रहा है मेरा पूरा, यहाँ पे आ रहा है। अच्छा चलो इतना आ रहा है, मतलब नाटे हैं। चलिए जी, अच्छा समझ में आया, यस सर नो सर। अरे यार बोलो ना, यस सर नो सर। नहीं समझ में आया तो फिर से समझाएंगे। देखो तुम लोग पास अभी अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, अपॉर्चुनिटी को छोड़ो मत, समझ गए हो। अपॉर्चुनिटी छूट जाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी दूसरा वाला में। चलो, तो दूसरा का पहला कहता है, यदि x+2, यदि x+2 3x और
4x+1 समांतर श्रेणी है, क्या है? एपी है। क्या है? एपी है। तो x का मान निकाले हैं, तो x का मान निकाले। क्या करनी है? x का मान निकालनी है। देखो भैया बहुत आसान है, हमसे पहले तुम लोग बना लोगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो। देखिए क्या कहता है कि यदि x+2, 3x और 4x+1 एपी है। क्या है? एपी है। क्या है? जब एपी रहेंगे तो एपी का मेन बेसिक क्या है कि उसका कॉमन डिफरेंस समान होते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं? समान होते हैं, यानी a2 माइनस a1 बराबर होते हैं a3 माइनस a2। ये अगर ये a1 है, ये a2 मान लेते हैं, ये पूरा क्या है? a3 है, तो a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। यही होंगे ना? हाँ या ना बोलो तो सही। अरे बोलो ना। ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, अगला में से पिछला घटाइए, अगला में से पिछला घटाइए, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो चलिए a2 कितना? तो 3x है, माइनस करते हैं a1, तो a1 कितना? x+2 है, बराबर a3 कितना? 4x+1 है, माइनस a2 कितना? 3x है। अरे ये भारी चीज नहीं है, ये 3x में से x घटाइए तो 2x हो गया, 2x+2 बराबर, और 4x में से एक 3x जाएगा तो यानी x+1 बच गया। तो ये बेसिक समीकरण हो गया। 2x में से इधर लाओ, चेंज कर दिए सबका साइड, और ये कितना हो गया? -2, यानी x बराबर हमें कितना मिल गया? -1। x का वैल्यू कितना मिल गया हमको? x का मान ही पूछ रहा है ना, यानी x बराबर हमको प्राप्त हो गया -1। ठीक है, समझे? मतलब ये था कि आपको कॉमन डिफरेंस निकालने आना चाहिए या समांतर श्रेणी का परिभाषा याद होना चाहिए। समांतर श्रेणी की परिभाषा कहता है कि अगला में से पिछला घटाते जाओगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलेंगे, और सभी में कॉमन डिफरेंस अगर समान होता है तो वो हमें समांतर श्रेणी कह सकते हैं। तो उसी के आधार पे क्वेश्चन दे दिया कि 3 टर्म दे दिया, a1, a2, a3, और ये भी कह दिया कि यह एपी है। क्या है? समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी रहेंगे तो हमें क्या करना? बस यही वाला नियम लगा देनी है, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। यही हमारा फॉर्मूला हो गया भाई। यही फॉर्मूला पर में सेट करके x का मान निकाला। क्या आंसर सही है? 3 है। सही में 3 है। कहीं पे गलती तो जरूर हुआ होगा। हाँ जी, गलती तो हुआ है। देखो गलती कहाँ पे हुआ। गलती ये है कि हमने क्या किया ना, हाँ देखो 3x, ये -x, ये में -2 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस इधर अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बराबर 4x+1 - 3x। तो ये हो गया 2x - 2, और ये कितना हो गया? x -+1। ये 2x इधर लाओगे तो x, और 1 ये इधर लाओगे तो +2 हो जाएंगे, यानी x बराबर कितना मिल गया हमको? ठीक है, ये गलती हुआ था। तो तुम लोग ने गलती पहचाने कब? जब तुम आंसर देख लिए हो। समझे? यहाँ पे हमको पता था कि गलती है, लेकिन तुम लोग पकड़ते हो या नहीं पकड़ते हो, उसी का इंतजार कर रहे थे। सीधा बैठो यार, बुढ़ा जैसे कहा बैठ रहे हो हैं? हद है। नौजवान होके रीढ़ की हड्डी इससे हो जाएगा, जैसे ये इससे बेंड हो जाएगा। सीधा रखो, ठीक है? तो आप लोग को एक्सरसाइज आगे के लिए प्राप्त करना है, प्रावधान करनी है। समझे बात को? बनेगा आगे। ये एक क्वेश्चन और देख ले। देखो दूसरा का दूसरा बन जाएगा, दूसरा का तीसरा है, इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन लास्ट बताते हैं, दूसरा का थर्ड। दूसरा का थर्ड क्या आता है कि यदि 4/5 a और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान निकालनी है। मतलब एक भी है, क्या है? एपी है।
यदि 4/5 ए और 2 क्या है, एपी है, तो हमें ए का मान निकालना है। ए बराबर क्या, सिंपल है यार, इसको A1 मान लीजिए, A2 मान लीजिए, ये क्या हो गया, A3 हो गया। यानी डिफरेंस निकाल लीजिए ना, A2 माइनस A1 होते हैं बराबर A3 माइनस A2, यही तो फार्मूला में है। तो A2 कितना, A और माइनस A कितना है, A1 कितना, तो 4/5 बराबर हो जाएंगे A3 हमें कितना, 2 है, और A2 कितना है, तो A है। तो देखो ये A प्लस A हो गया, इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4/5, ये मिल गया हमको 2/A 2A, और ये हो जाएंगे 10, अच्छा 14/5 हो गया ये। तो ये हो गया 7 दूनी 14, यानी A बराबर मिल गया 7/5 आंसर। ठीक है, A कितना मिल गया, 7/5। तब आप लोग के पास टाइम है 6 दिन, एक्सरसाइज पूरा एक बार कवर करनी है। देखो एक बार ट्राई तो करो कम से कम, और ट्राई नहीं करोगे तो तुम अपाहिज जैसा काम करोगे तो नहीं बनेगा। अपाहिज नहीं बननी है। अपाहिज समझते हो ना, बेचारा वो भी काम कर लेता है, अपाहिज व्यक्ति भी काम कर लेते हैं। तुम लोग तो यार फिर भी स्वस्थ हो, हेल्दी हो, है ना, तो कोड़ियागिरी मत करना, ना तो सोट देंगे अब हम, नहीं तो फिर अपाहिज की कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब उसको मजाक नहीं कर रहे, बट देखो वो भी मेहनत करते हैं भाई, तुम भी मेहनत करो ना, तुम तो उससे काफी अच्छे हो। तो पूरा एक्सरसाइज चेक करनी है, क्वेश्चन 2 से लेकर लास्ट तक सभी को 1 बाय 1 कम से कम समझने की कोशिश करना। ये बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनना नहीं बनेगा, अंडरलाइन कर लीजिए, जो बन जाएंगे बन जाएंगे।